अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। रजब भट्ट और उसकी नई कंट्रोवर्सी। मैं लेट वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं मॉनिटर कर रहा था, देख रहा था पाकिस्तान की आवाम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं और नई पेशरफ्त इसके अंदर क्या आती है। आज मैंने सोचा कि इस पे हम वीडियो बनाएंगे। 2 पॉइंट्स हैं जिस पे मैंने बात करनी है। आपसे गुजारिश है तो मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, कमेंट में इज़हार ख्याल भी कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा रजब भट्ट तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। पहला पॉइंट, रजब भट्ट अपनी एक वीडियो में सवाल पूछते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना तंग किया जा रहा है, हमने क्या किया था स्पेशल जो है वो कर दिया है। तो वो भट्ट साहब को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें समझा सकूं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि शायद उन्हें ये समझ आ जाए कि वो आखिर मुश्किलात में इतने फंसते क्यों। नंबर 2 और अहम बात, इस मसला, इस मौजू पे बात कि उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है जिसकी वजह से ये सारा मामला पैदा हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे उस्ताद पर 1 थी, मेरे ऊपर 2 हैं। 295 ए का भी जिक्र किया, 295 सी का भी जिक्र किया, और जिस पे पाकिस्तान के अवाम के जो जज्बात है, मजहबी जज्बात है, वो मजरू हुए और वो शदीद गुस्से, गम का इजहार किया। FIR भी दर्ज हुई और अब आगे मामला जो है वो कोर्ट के अंदर है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये क्लिप रखना चाहूंगा, इस क्लिप को देखिएगा। मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी, है ना, और वो भी नजायज। हाँ जी नजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ, अच्छी बात ये नहीं है, ठीक है जी हाँ, ये वही क्लिप है जो क्लिप आप सिर्फ इतना सा सुनते आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे उस्ताद पर 1 थी, मेरे पर 2 है, 295 और 295 सी। अब जो मैंने क्लिप आपको सुनाया है, इसके अंदर वो आगाज ही यहाँ से करता है। वो कहता है कि मैं बच्चों को बिल्कुल भी तलकीन नहीं करता कि वो ये काम, मैं नहीं उनको ये कहता कि वो ये काम करें, और मेरे उस्ताद पर 1 थी, मुझ पर 2 हैं और मैंने ये काम नहीं किया और मैं परेशान भी हूं। ये उसमें वो एतराफ भी कर रहा है और बता रहा है कि ये काम मैंने किया नहीं है, मेरे पर झूठी है ये। तो अच्छा, ये पूरी बात लगाना क्या मेरी और तमाम सोशल मीडिया सार्फिन की जिम्मेदारी नहीं है? अगर उसने ये गुनाह कर दिया है, ये उससे काम हो गया है, तो अब मोजेज अदालतें पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, केस भी दर्ज हो गया, फैसला भी आ जाएगा। अब हमने मोजेज अदालतों को तो देखना ही है। लेकिन आप ये बताएं, इस छोटे क्लिप की बुनियाद पे हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया पे, मेरे और आप जैसा, ये फैसला करके बैठा हुआ है कि इस बंदे को जो है वो सजाए मौत हो जानी चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि उसने ये गुनाह किया है, तो कम से कम उसका इतनी करीज तो रखें कि पूरा क्लिप शेयर करें, टुकड़ा काट के ना रखें, पूरा क्लिप शेयर करें, जिसमें वो ये कह रहा है कि बच्चों को तलकीन भी नहीं करता, और दूसरा उसने ये भी कहा कि मेरे पर झूठी है, ये मैंने ऐसा किया कुछ नहीं है। अच्छा, बात ये है कि अब हम इतने जिम्मेदार हैं कि हमने हर दूसरे बंदे ने उठाया और ये क्लिप लगाया और एक कंपाउंड इफेक्ट बना, और अब जाके बात इस तरह है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके जज्बात मजरू हुए हैं। और ये दुरुस्त बात है कि जब आपके घर के अंदर किसी को कत्ल कर दिया जाता है, तो उसके बदले में आके आपको कोई कह दे माफी, तो आप क्या करेंगे? माफ कर देंगे? आप नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं, मुझे बदला लेना है। इसी तरह से हमारे लिए आका अलैहिस्सलातो सलाम की जो जात मुबारका है वो सबसे अफजल है, वो सबसे बड़ी, हमारे माँ बाप से ज्यादा, हमारे जान माल से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा अजीज है वो हमें। तो इसलिए जब खुदा न खास्ता कोई तौहीन रिसालत के ऊपर कोई बात आ जाती है, कोई हर्फ आ जाता है, तो मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं, एंड इट इज ए जेन्युइन सिचुएशन। अब देखना सिर्फ इतना है कि जिस पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं उसने ये काम किया है कि नहीं। ये काम करने के लिए मोजेज अदालतें मौजूद हैं, और मोजेज अदालतें बड़ा बेहतरीन फैसला करने वाली हैं और फैसले किए भी हैं माजी में। अब जब आप इतने से क्लिप की बुनियाद पे फैसला करेंगे तो बात कुछ और आपको लगेगी। जो मैंने क्लिप सुनाया उसकी बुनियाद पे बात करेंगे तो बात आपको कुछ और लगेगी। लेकिन फिर भी ये मेरा और आपका करने का फैसला तो नहीं है। मैं बहैसियत जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मेरा ये फर्ज है कि अगर मेरे तक कोई बात आई है मैं उसकी पूरी तहकीक तो करूं। मैंने 3 दिन लगा दिए, मैंने कोई बात ही नहीं की, मैं चुप करके बैठा हूं। मैं देख रहा हूं कि जब तक मेरे पास ऑथेंटिक चीज ना आ जाए तो मैंने बात कर ली। आप लोगों ने सब्र नहीं किया, उसी लम्हे आपने सुना और सुनी सुनाई बात को आगे फैलाया। ये बहुत बड़ी आप किसी के लिए मुसीबत जो है वो खड़ी कर रहे हैं। अब आ जाए नंबर 2,
जहाँ पे भट्ट साहब ये पूछते हैं जी कि मेरे ऊपर ये क्यों आया। क्यों इतना तंग किया जा रहा है, हमने क्या ही ऐसा स्पेशल जो है वो कर दिया है, कौन सी ऐसी चीज टारगेट कर दी है, ना कभी कोई सियासी बयान दिया, ना किसी के हक में बोले, ना किसी के खिलाफ बोले, फिर क्यों? आपकी मेहरबानी है थोड़ा सा नजरसानी करें, ये केस पूछ हमारी कब जान छोड़ेंगे, कब अपना काम कब सुकून से कर सकेंगे। डेली सुबह उठो, किसी न किसी कचहरी जाओ, किसी न किसी दफ्तर में जाओ, वहाँ पर 3-3 4-4 घंटे अपने जाया करो, उसके बाद आगे ब्लॉग करो, नहीं होगा। आपकी मेहरबानी जान छुड़वाए हमारी, आपकी ही पाकिस्तान की यूट्यूबर है, कोई बाहर की नहीं है, किसी और की आगे मदद हम नहीं मांग सकते। भट्ट साहब गौर कीजिएगा, हमारा और आपका काम है बोलना, और जब इंसान बोलता है ना तो ये गुंजाइश पैदा होती है कि वो गलती करेगा। जब गलती होती है तो गलती ये गुंजाइश पैदा करती है कि कानूनी कार्रवाई होगी, और वो आपके ऊपर हुई। आपने गौर ये करना है कितने अरसे में कितने पर्चे। इसमें सरासर बात यह है कि आप बोलते हैं और बोलते हुए आपको पता नहीं चलता। आपने इससे पहले जो मसीही हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं उनको एक लफ्ज से बुलाया तो आपको पता नहीं था, और फिर भी आप बोलते हैं। जब आपको नहीं भी पता होता आप बोलते हैं, और बोलते बोलते आप कुछ भी बोलते हैं, फिर आपको माफी मांगनी पड़ती। ये भी बात मुझे यकीन है आपको पता होती तो आप ना बोलते, लेकिन आप अब बोलते हैं। आपने बोल दिया, अब आप उसके बारे में फिर माफी मांगते हैं। इसी तरह आप और बहुत सारे केसेस में फंसे आप क्योंकि बोलते हैं। तो ये जो बोलना है और बगैर उस्ताद के बोलना है, ये आपको कहीं ना कहीं फंसाता है, प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करता है। अपने हल्के अहबाब के अंदर जो आपके दोस्त यार हैं जिनको सिर्फ दुनिया में एक ही काम आता है, ऊपर आसमान की तरफ कापी फेंकना, उनके अलावा भी को पढ़े लिखे दोस्त भी बनाएं। भट्ट साहब अगर आपके पूरे खानदान के अंदर एक बंदा होता ना, कोई जो सही क्वालिफाइड बंदा होता, तो आपको ये बताता कि 295 इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्ट, इसके ऊपर आपको इस तरह से बात नहीं करनी है। आप किस तरह से उस पर बात कर रहे थे आपको ये सोचना चाहिए था। तो आपके ऊपर ये जो मुश्किलात आई ये बोलने की वजह से नहीं है। व्हाट यू शुड डू इज, बड़ा पहले से आपको ये कर लेना चाहिए था कि थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं। जब आपको नहीं समझ आ रही होती चीजें भट्ट साहब, जब आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हर रोज पड़ रही होती हैं, वो वक्त होता है ब्रेक लेने का। आपने नहीं लिया, आपने हर मुसीबत को भी कंटेंट बनाया। ये गलत बात है भट्ट साहब। आपने अपनी कई लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने ये कहा कि 80 बड़ियां वेखियां ने कचहरियां थाने, तू पछताएगा। अपने मुखालफिन को आपने कहा कोई अच्छी बात नहीं है भट्ट साहब। किसी ने 100 दफा भी देखी हो तो कचहरी कोई अच्छी चीज थोड़ी है, थाना जेल कोई अच्छी चीज थोड़ी है। अंदर काम कर रहे वालों से पूछ लें, जो लोगों को जेल में बंद करते हैं उनसे पूछ लें, ये अच्छी चीज है। वो कहते हैं जी बंद करते हैं हम, बस इतने इसी हद तक ठीक है, खुद बंद हो जाए ये हमें नहीं अच्छा बर्दाश्त नहीं होता। क्यों करते हैं? आपको मोहतात रहना चाहिए था। आप एक मुझे सोशल मीडिया का स्टार बता दें, पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट में से एक बता दें जिसने जेल की सलाखें नहीं देखी, जिसके ऊपर पर्चे नहीं हुए। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आपको कदम कदम जो है वो फूंक कर रखना पड़ता है। वतन अजीज के लिए दुआ जी, और आप लोगों से इल्तमास के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।